Hello everyone, myself Ranjana. Today I am going to explain pronoun. Pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition. Pronoun का यूज़ किया जाता है नाउन के स्थान पर टू अवॉइड रेपिटेशन से बचने के लिए. यहाँ पर कुछ नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, माई, ही, हिज, अस, मी, एक्सेट्रा. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्रो प्लस नाउन. प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, किसकी प्लेस पर, नाउन के लिए प्लेस पर जिनका यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल हमने दे रखा है यहाँ पर, रवि इज़ अ बॉय, रवि इज़ माय फ्रेंड, रवि प्लेज विद मी, रवि राइट्स वेल. जो सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है तो रवि को हमने रिप्लेस कर दिया ही से. ओके, रवि एक लड़का है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ खेलता है, वह बहुत अच्छा लिखता है. नाउ वी कम टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronouns, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and distributive pronoun. Now we come to पर्सनल प्रोनाउन. इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स. इसमें हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स की. ठीक है, ही, शी, इट, हिम, एक्सेट्रा. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. इनको हम समझते हैं टेबल से. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जो ये होंगे सब्जेक्ट होगा. इसमें सब्जेक्ट कैसे होते हैं कि मतलब इसको देख सकते हैं हम. आई, वी, यू, ही, शी, इट, इनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. और इन्हीं के ऑब्जेक्ट हैं मी, यस, यू का यू, हिम, हर, इट्स. इनको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख सकते हैं. आई लाइक कॉफ़ी बट यू प्रीफर टी. ये दीज आर आई एंड यू आर यूज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सुमित इन्वाइटेड मी इज अ ऑब्जेक्ट, then we can say it objective pronoun. Now we come to possessive pronoun. Possessive, it shows possessions कैसे हैं, अधिकार को, ऑनरशिप को. एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है. दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारा है. इसको हम इस टेबल से समझते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो इनके साथ में इनके पोजेशंस भी हैं. आई, माइन, वी, आर्स, यू, योर्स, यू, योर्स. अब दो यू नहीं है, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है. इट, इट्स, ही, हिज, शी, हर्स, दे, देयर्स. नाउ वी कम टू रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन, इट गिव्स रिलेशन, डिस्टेंस एंड क्लॉज, सेंटेंसेस एंड क्लॉज. ये क्या करता है, रिलेटिव सेंटेंस और क्लॉजेस को जोड़ता है. इसमें ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है. एग्जाम्पल, हु, विच, हुम, हुज, दैट. एग्जाम्पल से समझते हैं. द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर. लड़का, लड़का कौन. अब यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है, जो. द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर. लड़का, कौन सा लड़का, जिसने रेस जीती वो मेरा भाई है. दिस इज द बुक, ये वो बुक है जो मैंने खरीदी थी. तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है. नाउ वी कम टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. हु, होम, विच, वॉट, हुज आदि का यूज़ होता है इसमें. एग्जाम्पल से समझते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे. लेकिन अगर इस तरह से आ जाए विच बुक, अगर WH फैमिली के साथ में हम नाउन लगा दें तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. विच बुक डू यू लाइक टू रीड, तो दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इसको हम WH फैमिली से भी रेफर करते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, whom, who and whom is used for humans and which is used for non-living things as well as animals. Now we come to demonstrative pronoun. Demonstrative, it points out specific people, place, things and ideas. मतलब इसमें point out किया जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. और इसमें आते हैं वैसे भी TH फैमिली. दिस, दैट, दीज, दोज. एग्जाम्पल से समझेंगे. दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है. दीज आर माई पेन्स, ये वो मेरे पेन है. तो हमने पॉइंट आउट किया इसमें, तो इनको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर दिस के साथ में बुक आ गई यहाँ पे, मीन टू से कि नाउन से पहले अगर ये दिस दैट आता है तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, नाउ वी कम टू इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें पता ही नहीं चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं. इट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली होम. हमें पता नहीं चलता कि वास्तव में बात किसकी हो रही है, कौन है. तो ये एग्जाम्पल है इसके. नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम,
वन समथिंग, दीज आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, अब पता नहीं चल रहा किसने चुराई है। नाउ वी कम टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट डिनोट्स म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन होते हैं जो परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में जिनमें क्रिया होती है। ईच अदर, वन अनदर। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, मोहन और सोहन ने एक दूसरे की हेल्प की। गर्ल्स हेल्प वन अदर, गर्ल्स ने यानी कि लड़कियों ने एक दूसरे की सहायता की। Now we come to reflexive pronoun. It expresses that subject's action affect the subject itself. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है खुद। जैसे himself, herself, itself, इसके ये प्रोनाउंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। He prepared himself for the test. उसने टेस्ट के लिए खुद को तैयार किया। एम्फेटिक प्रोनाउन, इट एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। इसमें क्या होते हैं, एम्फेटिक एम्फेसाइज करना होता है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई माई सेल्फ कैन डू इट, इसमें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं एम्फेटिक, यानी कि और एक चीज़ और है, इसका यूज़ भी रिफ्लेक्सिव की तरह होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगी। एम्फेटिक प्रोनाउन जो हैं वो वर्ब से पहले होते हैं। अगर वर्ब से पहले होते हैं तो एम्फेटिक, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन डू इट माई सेल्फ, और अगर ये लास्ट में आता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ वी कम टू लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट रेफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। इसमें ग्रुप में या पेयर में किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को की बात की जाती है। आइदर, ईच, ईदर, नीदर, एनी, और ये हमेशा सिंगल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, लड़कों में से हर एक को प्राइज मिला। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।